अस्सलाम वालेकुम जी। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाला नौजवान बादल, जो कि पाकिस्तानी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर सरहद पार करके गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल हो गया था। पाकिस्तानी हुकाम ने उसको अपनी हिरासत में लिया और जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो बादल ने कहा कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, मोहब्बत करने वाला बंदा हूँ और पाकिस्तानी लड़की के साथ मेरी दोस्ती सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक पर हुई। उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर मैं इस तरीके से सरहद पार करके पाकिस्तान आया हूं। नहीं परवाह की अपनी जान की, नहीं परवाह की इस चीज की कि मैं एक गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल हो रहा हूं। अब जब मजीद इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा कि वाकई में बादल जो है किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान पहुंचा है। अब जब पाकिस्तानी हुकाम ने इन्वेस्टिगेशन की और उस लड़की की फैमिली से, उस लड़की से राब्ता किया तो उस लड़की सना ने साफ इनकार कर दिया बादल को मानने से। बादल का वजूद भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं तो इसको जानती भी नहीं, मैं तो इसको पहचानती भी नहीं, कौन है। शायद घर वालों के प्रेशर से, शायद घर वालों के डर की वजह से सना ने साफ इनकार कर दिया कि मैं बादल को नहीं जानती थी। लेकिन बादल पर जिद रहा कि मैं इसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर आया हूं और इसके बगैर रह नहीं सकता था और अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। अब बादल का एक नया बयान सामने आया है जिसमें बादल ने कहा है कि मैं भारत नहीं जाऊंगा, यानी कि भारत नहीं जाना, पाकिस्तान में ही रहना है। इस्लाम कबूल करना चाहता है और उसने इलानिया ये बात की है कि मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, इस्लाम कबूल करके मुसलमान बन के पाकिस्तान में रहूंगा, लेकिन वापस भारत नहीं जाऊंगा। अब ये स्टेटमेंट बादल ने क्यों दिया? कि अभी भी स्टिल वो सना को कन्विंस कर रहा है या सना के घर वालों ने ये शर्त रखी है कि बादल जो है मुसलमान हो जाए और उसके बाद उसके जो घर वाले हैं वो इन दोनों की शादी कर देंगे। लेकिन मोहब्बत की एक मिसाल कायम की है। सबसे पहले तो बादल इतना ना डर होके पाकिस्तानी रियासत में दाखिल हुआ और इस तरीके से दाखिल हुआ जिस तरीके से नामुमकिन है, और उसके बाद अपनी जान की परवाह नहीं की, गैर कानूनी तरीके से उसने बॉर्डर क्रॉस किया। और उसके बाद जाहिर है इंसान जब इस तरीके से आता है तो पकड़ में तो आ ही जाता है, पकड़ में भी आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी बहादुरी के साथ हर सिचुएशन को फेस करता रहा और एक ही बात करता रहा, सना चाहिए, सना चाहिए। सना ने इनकार भी कर दिया, सना के घर वालों को भी बुला लिया महज एक इन्वेस्टिगेशन के लिए कि वाकई में ये कोई मोहब्बत की कहानी है। उसके बावजूद भी बादल की मोहब्बत कम नहीं हुई। बादल जो है अपनी मोहब्बत पे साबित कदमी से खड़ा रहा और अब उसने ये एक नई अनाउंसमेंट की है कि मैं इस्लाम कबूल करके पाकिस्तान में ही रहूंगा, वापस भारत नहीं जाऊंगा। अब पता नहीं भारत वापस जाता तो उसके साथ वहां पर उसके घर वाले क्या करते। पाकिस्तान में रहेगा तो हो सकता है आज नहीं तो कल सना जो है उसकी मोहब्बत से मुतासिर हो जाए और कल को सना की फैमिली इस बात को मान ले कि चलो सना की शादी जो है बादल के साथ कर देते हैं। जो लड़का अपनी जान की परवाह किए बगैर इतना मुश्किल टास्क जो है वो करके आया, उसके बाद मुमकिन है कि सना के मांजर इन दोनों की शादी हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कभी भी गैर कानूनी तरीका कार इख्तियार नहीं करना चाहिए। किसी भी मुल्क की सरहद में जाने के लिए, कहीं पर भी जाने के लिए कोशिश करें अपनी जान को इतना रिस्क में ना डालें और जो इलीगल तरीके हैं उनको यूज ना करें, बल्कि लीगली तरीके से आप लोग किसी भी मुल्क की सरहद में दाखिल हों, अपनी जान को एक मोहब्बत के नाम पर इस तरह से ख्वार मत करें। हम उम्मीद करते हैं कि जो बादल अगर वाकई में सना से इतनी मोहब्बत करता है और उसने अपना मजहब तब्दील करने की बात कर दी कि पाकिस्तान में रहने के लिए मैं मजहब भी तब्दील करने के लिए तैयार हूँ और पाकिस्तान में ही रहूंगा, भारत वापस नहीं जाऊंगा, तो उम्मीद करते हैं कि सना या उसकी फैमिली का भी दिल थोड़ा सा मोम हो जाए और वो बादल की तरफ एक नज़र नरमी से देख लें कि शायद कहीं ना कहीं बादल के दिल में वाकई ही में एक सच्ची मोहब्बत है सना के लिए, जिसके लिए वो अपनी जान इस तरह से मुश्किल में डाल रहा है और हर चीज़ मानने के लिए तैयार है और वापस जाने के लिए किसी सूरत भी तैयार नहीं है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।